यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस उत्सव दुबे, तुम्हारे लिए सेकंड यूनिट चालू की दोस्त। ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यस, तो ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो भाई कह दो सर, हम नर्वस सिस्टम तो जानते हैं कि भाई नर्वस सिस्टम क्या है ना। अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? तो देखो, जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, ठीक। एक होता तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है तुम्हारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मेन तुम्हारी बॉडी के सेंटर में होता है। जैसे ब्रेन, ब्रेन कहां, ये देखो खोपड़ी है ना, जहां पे होता है ब्रेन, ठीक। उसके नीचे है फिर स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड है ना। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बॉडी के सेंटर में पाया जाए, यहां पे ब्रेन हो गया और जहां पे ब्रेन खत्म वहां से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो गया। क्लियर? ठीक। तो ये हो गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। भाई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो इससे कनेक्ट होके बॉडी के दूर के पार्ट्स को जोड़ते हैं, यानी पेरीफेरी पे हैं, उनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जैसे सोमैटिक, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो होता है जो हमारी इच्छा के अधीन है, मींस वॉलेंट्री फंक्शन होता है इसका। क्या होता है? वॉलेंट्री फंक्शन, मतलब जो हम चाहेंगे वही होगा, राइट। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री है, लेकिन दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। एक काम करते हैं, इसको क्लियर क्लियर बना देते हैं ना, ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। उसके पहले सिलेबस देख लो कि इसमें पढ़ना क्या है। ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिलेबस बोल रहा है सबसे पहले हमको पढ़ना है स्टेप इन्वॉल्व इन न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन। आज के लेक्चर में हम न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन और बेसिक इंट्रोडक्शन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि नर्वस सिस्टम में न्यूरो ट्रांसमीटर मतलब इधर का मैसेज उधर और उधर का ऑर्डर इधर। कैसे होता है बॉडी में कि भाई यहां पे पिन चुभी, मैसेज दिमाग के पास गया, दिमाग ने ऑर्डर दिया कि एक काम करो, उंगली को पीछे कर लो, है ना। तो ये मैसेजिंग किससे होती है? न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन, यानी न्यूरो ट्रांसमिशन का। तो जो न्यूरो ट्रांसमीटर जो केमिकल है, इलेक्ट्रिक इंपल्स है, ये एक जगह से दूसरी जगह में कैसे जाता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। हाँ, ठीक है। सब कवर करेंगे, चैप्टर 2 में सब कवर करेंगे, मतलब सभी तो कवर होगा, ऐसे थोड़ी खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद क्या करेंगे? फिर
हम पढ़ेंगे कोलिनर्जिक सिस्टम, एंटी कोलिनर्जिक, एडनर्जिक, एंटी एडनर्जिक, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, ड्रग एक्टिंग ऑन माइस्थेनिया ग्रेविस, लोकल एनेस्थेटिक और एनएसएआईडी। लेकिन इन ड्रग्स, इन कैटेगरीज का क्या पढ़ेंगे, इन कैटेगरीज के बारे में क्या पढ़ेंगे, ये भी तो पता होना चाहिए। ये जितनी भी कैटेगरी हैं इन सबका डेफिनेशन जानना पड़ेगा, इन सबके क्लासिफिकेशन जानना पड़ेगा, इन सबका फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में बात करेंगे, इन सबकी डोजेज के बारे में बात करेंगे, इंडिकेशन क्या होते हैं और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ये इनके बारे में बात की जाएगी। क्लियर? भाई जैसे कोलिनर्जिक ड्रग दे दिया गया तो कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में क्या पढ़े हम? तो न्यूरोहार्मोनल ट्रांसमिशन पढ़ो, फिर उसकी डेफिनेशन पढ़ो, क्लासिफिकेशन पढ़ो, फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ो, डोज पढ़ो, इंडिकेशन पढ़ो, कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ो, इसी तरीके से सबके बारे में पढ़ना है। राइट? अब हम जो बात कर रहे थे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा साफ साफ लिख दे, नहीं बच्चे कहेंगे सर राइटिंग तो आपकी वैसे भी माशाल्लाह है और दिखाई सुनाई तो कुछ देते नहीं, है ना? चलो भाई कोशिश करते हैं कि लिखें ऐसा कि तुमको समझ में आ जाए। नर्वस सिस्टम, है ना? पहले आता है नर्वस सिस्टम, दो पार्ट में बटा हुआ है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, क्योंकि आगे आके भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसलिए भी जान लो क्योंकि आगे बढ़ोगे तो ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना? यस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है भाई? सबसे पहले आता है तुम्हारा ब्रेन, फिर तुम्हारा आता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक? ब्रेन और ब्रेन से निकली हुई है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है? हाँ, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करो। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, है ना? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कैसा रहता है? वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, जो हमारी इच्छा के अधीन होता है। राइट? फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ही हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में हमको बात करनी है, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। ये दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना? तो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये है हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यानी ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम पहले सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में बात करेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा इमरजेंसी कंडीशन में एक्टिवेट होता है, जब कभी आप मुसीबत में फंस जाते हो। अब मुसीबत कई तरह की हो सकती है, किसी को चार लोग दौड़ा ले, है ना? किसी को पागल कुत्ता दौड़ा ले, कहीं रास्ते में शेर आ जाए, कहीं आप उजाले से अंधेरे में गए तो भी आपकी बॉडी डिटेक्ट करती कि ये तो इमरजेंसी हो गई। कहां अच्छी खासी लाइट थी, बिना स्ट्रेस के आप देख पा रहे थे, अचानक अंधेरे कमरे में आ गए तो भी इमरजेंसी कंडीशन आ गई। कहीं किसी की बॉडी में करंट लग गया, इलेक्ट्रिक करंट लग गया, उस कंडीशन में भी बॉडी डिटेक्ट करेगी कि इमरजेंसी कंडीशन। कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया तो इमरजेंसी कंडीशन, कहीं लड़ाई हो रही है इमरजेंसी कंडीशन, कहीं एग्जाम दे रहे हो, स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हो, कुछ नहीं याद आ रहा है, इमरजेंसी कंडीशन। ध्यान से सोचो, अगर तुमने पूरे साल में कभी भी अगर पढ़ा है, कभी भी तुमने पढ़ा है ना? कभी भी तुमने पढ़ा है पूरे साल में और एग्जाम टाइम पे अगर याद करोगे तो वो चीजें हमेशा याद आ जाएंगी। ठीक? तो ये है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। हमने बताया हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बात करेंगे। ठीक?
तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अच्छा एक चीज और चलो आगे बात करेंगे ना। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स दैट ब्रांच आउट फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स दैट ब्रांच्ड, कहां से ब्रांचिंग हुई है? ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। मतलब उनको मैसेज कहां से मिलेगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज मिलेगा, है ना। उसी को बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्या मिलेगा? ये क्या है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। कहां से ब्रांचिंग हुई? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। ये क्या है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, अब यहां से क्या होता है? ब्रेन, अब यहां पे किसी तरह की कोई दिक्कत हुई अगर, किसी, भाई यहां पे ये क्या है? एक तरह से समझो यहां पे है ऑर्गन। ऑर्गन के ऊपर क्या होता है? होता है रिसेप्टर। ऑर्गन के ऊपर होता है रिसेप्टर। ठीक, अब यहां पे किसी तरह की कोई समस्या हुई, आग लग गई, पिन चुभ गई, कुछ भी हो गया, तो यहां से जो मैसेज है वो मैसेज आएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास। डायरेक्ट मैसेज आएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास। कौन लेके आएगा? सेंसरी नर्व। ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज लेके कौन आ रहा? सेंसरी नर्व। स्पाइनल कॉर्ड यानी वजीर है, मंत्री है, अगर उसको लगा कि भाई मैसेज ठीक है, ब्रेन तक पहुंचाना चाहिए, तो भाई ये ब्रेन को मैसेज देगा कि भाई उस ऑर्गन पे ये समस्या है। ठीक, फिर ब्रेन को जो भी सही लगेगा उस वक्त कि क्या एक्शन लेना चाहिए, तो ब्रेन फिर उधर से मैसेज पास करता है इस ऑर्गन के पास, मैसेज पास करता है। और इसका जो मैसेज लेके जाता है वो कौन लेके जाता है? वो लेके जाती है मोटर नर्व्स। कौन लेके जाती हैं? मोटर नर्व्स लेके जाती हैं। ठीक, तो भाई कोई भी समस्या हुई तो इधर से मैसेज ब्रेन की तरफ कौन लेके जाता? सेंसरी नर्व्स। और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड मिलके जो भी फैसला लेते हैं वो मैसेज कौन पहुंचाएगा? मोटर नर्व्स। अब देखने में लगता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। अब सोच के देखो कि तुम अचानक से यहीं पे खड़े हो, मैं खड़ा हूं यहां पे, अचानक मच्छर आए, है ना, और यहां पे कहीं भी काट जाए, हमने देखा नहीं मच्छर ने कहां काटा, लेकिन हमारी बॉडी ने डिटेक्ट किया, तुरंत मैसेज गया, इधर से हाथ जाएगा और एग्जैक्टली उसी जगह पे, अगर मच्छर समय से पहले नहीं उड़ गया तो मर जाएगा। मतलब आपने देखा नहीं और बिना देखे उसी जगह एग्जैक्टली हाथ मारा। ये सब क्या है? और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, कहीं पे खड़े हो, कोई गर्म जलती हुई चीज जैसे छू गई, सोचो कि तुम उतनी देर में तुम पलट के देख नहीं पाओगे, देखा नहीं तुमने, तुम इधर हो और पीछे हाथ जैसे रख के खड़े होते ना, हल्का सा रखा, गर्म हुआ, इससे पहले तुम्हारा सिर मुड़े उससे पहले हाथ वहां से हट जाता है। तुम देखोगे बाद में हाथ पहले हट जाएगा। इतना फास्ट सिस्टम, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है इस केमिकल को एक्टिवेट होने में, इधर से उधर जाने में। मैसेज यहां भी पहुंच जाएगा, यहां से यहां भी पहुंच जाएगा करंट की स्पीड से। समझ गए? तो इस तरीके से न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन होके हमारी बॉडी पे काम करता है। राइट, चलो भाई बात करते हैं। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करें थोड़ी सी, है ना, जाता कि समझ में आए। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम भाई क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स बाहर गई हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स बाहर गई हैं, उन्हीं वो कहां पे जुड़ी हैं? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में, है ना। तो पेरीफेरल वे तंत्रिका तंत्र शामिल हैं जो मस्तिष्क और मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड से शाखा बनते हैं और तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या अन्य अंगों में नेटवर्क पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र की स्वैच्छिक गतिविधि मींस वॉलेंट्री फंक्शन है कि हमारी इच्छा से यह काम करेगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये क्या? स्वायत्त है, स्वचालित है,
इनवॉलेंट्री है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। अब भाई हमने कुछ खाया है ना, कुछ खाया और कुछ जरूरी काम करने जा रहे हैं, तो पेट को हमने कहा भाई बस एक काम कर, 2 घंटे तक डाइजेशन का प्रोसेस बंद कर दे, 2 घंटे बाद हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, फिर डाइजेशन करना ताकि एनर्जी मिल जाए। क्या हो सकता है? इनवॉलेंट्री यूरिन फॉर्मेशन, भाई हम मीटिंग में जा रहे हैं 3 घंटे, तो 3 घंटे यूरिन फॉर्मेशन बंद कर दो किडनी, भाई यूरिन का फॉर्मेशन मत करना। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इनवॉलेंट्री है, हमारी इच्छा पे किसी तरह का कोई प्रभाव इन पे नहीं पड़ता, राइट। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 2 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक जिसको सम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या फाइट और फ्लाइट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसके लिए? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है इमरजेंसी कंडीशन में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है इमरजेंसी कंडीशन में। इमरजेंसी कंडीशन बोले तो फाइट और फ्लाइट, है ना, फाइट और फ्लाइट। भाई कहीं पंगा ले लिया तुमने, तुमको लगा एक लोग है उठा के पटक देंगे, है ना, फाइट कर लेंगे, कर सकते हो। पीछे से देख लिया कि उसके कुछ साथी भी आ रहे हैं, तो फिर बेटा पतली गली से निकल लो, नहीं बहुत मारेंगे, तो फिर फ्लाइट में, है ना। तो मैं ट्रिपल एफ बोलता हूं, फियर, फाइट, फ्लाइट। शेर दिखा, डर लगा, शेर दिखा तो क्या डर लगा, इमरजेंसी हार्मोन्स एक्टिवेट। अब 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो फाइट या फ्लाइट, है ना, समझ गए? तो ट्रिपल एफ, राइट। फिर ये दूसरा आता है पैरासिम्पैथेटिक। क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। रेस्ट एंड डाइजेस्ट, डाइजेशन का प्रोसेस हमेशा रेस्ट का होता है ना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी कंडीशन जब एक्टिवेट होगी, डाइजेशन प्रोसेस बंद हो जाएगा, डाइजेशन प्रोसेस बंद हो जाएगा। जब इमरजेंसी कंडीशन खत्म हो जाएगी तो फिर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट मींस डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है, ठीक। हाँ, तो वही चीज है पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम बात करेंगे क्या है कि स्टेप इन्वॉल्व इन न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें जो मेन हार्मोन, मेन न्यूरोट्रांसमीटर है, मेन न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है दैट इज ACH, या इसी को हम बोलते हैं एसेटाइल कोलिन। क्या बोलते हैं? एसेटाइल कोलिन, है ना। तो मेन हम न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन किसका देखेंगे? ड्रग एक्टिंग ऑन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ड्रग एक्टिंग ऑन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहां गया भाई? है ना। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या देखेंगे? सबसे पहले कोलिनर्जिक ड्रग्स, है ना। कोलिनर्जिक ड्रग्स में एसिटाइल कोलिन के बारे में बात करेंगे। चलो भाई, एसिटाइल कोलिन का न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन के कुछ स्टेप्स हैं, पहले स्टेप देख लेते हैं, फिर डायग्रामेटिक देख लेंगे, जिससे कि तुम्हारी समझ में अच्छे से दिमाग में घुस जाए। तो पहले स्टेप्स जान लो कि कौन कौन से स्टेप परफॉर्म होते हैं। भाई कोई भी चीज का न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसकी सिंथेसिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करोगे? किसी भी चीज के बारे में, है ना, किसी भी चीज के बारे में भाई कोई भी चीज है, जैसे सपोज करो न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन है, न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन, है ना। टिपिकल स्टेप हम दिखाएंगे, एक नॉर्मल, सपोज जस्ट दिमाग लगाओ, तुमको कुछ नहीं पता
कि न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन के स्टेप क्या होते हैं, तो दिमाग लगाओ कि कैसे होगा। तो सबसे पहले वो न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन भाई किसी भी न्यूरो ट्रांसमीटर का अगर ट्रांसमिशन करना है, प्रोपोगेशन करना है, मींस उसको एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, उसकी सिंथेसिस करोगे कि नहीं। पहला स्टेप तो यही है ना कि उसकी सिंथेसिस करोगे। अब अगर सिंथेसिस हो गई तो थोड़ा बहुत स्टोर करके रखोगे ना, स्टोर करके, है ना। जब स्टोर हो गया, तुम्हारे पास बन गया, स्टोर हो गया, अब प्रोपोगेट कर दो मींस अब जगह पे रिलीज करो न्यूरोट्रांसमीटर। रिलीज होगा तो क्या होगा, रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग होगी, ठीक। बाइंडिंग होगी तो एक्शन होगा जिस चीज के लिए दिया है, ठीक। जस्ट इमेजिनेशन, हमें नहीं मालूम कौन से ओरिजिनल स्टेप हैं, हम सोचते जा रहे हैं कि भाई ये स्टेप हो सकते हैं। एक न्यूरोट्रांसमीटर का हमने सिंथेसिस किया जिसका फला काम है, ये काम हमारा पूरा हो गया, जिसकी वजह से सिंथेसिस किया था, ठीक। अब जब काम पूरा हो गया तो जो न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन बचा हुआ है, इसको क्या करोगे, इसका मेटाबॉलिज्म कर दो और जो भी बाई प्रोडक्ट बनता है उसका फिर से इस्तेमाल कर लो, मींस रिसाइकिल करना, एक तरीके से रीअपटेक कर लो। तो इस तरीके से न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन के स्टेप्स हो जाते हैं। एक्चुअल स्टेप देख लेते हैं, ये एक आइडिया लगाने का कि तुमको कोई आइडिया नहीं क्या होता न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, खुद भी सोच समझ के उनको बना सकते हो, परेशान मत हो, सब दिमाग में ऐसा घुस जाएगा कि निकलेगा नहीं। और एक न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन तुमको समझ में आ गया तो पूरी फार्माकोलॉजी के न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन में तुमको कोई समस्या नहीं आएगी। एक इसीलिए मैं फिट कर रहा हूं बेस बना के कि दिमाग में ऐसा बैठ जाए कि फिर किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर का सबका फंक्शन एक जैसा, सब में वही स्टेप। तो भाई न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन इन कोलिनर्जिक सिस्टम इन्वॉल्व द सेवरल की स्टेप फोकसिंग न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। तो भाई कोलिनर्जिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, दैट इज एसिटाइल कोलिन। सबसे पहले करोगे एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस। कैसे करोगे एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस, एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस करोगे कोलिन प्लस एसिटाइल को एंजाइम ए से। एसिटाइल को एंजाइम ए भाई कोलिन प्लस एसिटाइल को एंजाइम ए मिला के बन जाएगा एसिटाइल कोलिन, ठीक। एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस हो गई, कहां पे हुई सिंथेसिस, प्री साइनेप्टिक में, है ना। कहां पे हुई, प्री साइनेप्टिक में। ध्यान से देखो कैसे हुई, इस स्टेप को समझ लो, भाई जितना भी न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन है वो कहां हो रहा है, ध्यान से देखो, ये है तुम्हारी प्री साइनेप्टिक नर्व, प्री साइनेप्टिक नर्व, ये क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक नर्व। दोनों के बीच का जो स्पेस है इसी को साइनेप्स या फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, ठीक। तो भाई ये अंदर, भाई ये नर्व है, क्या है ये, आपकी नर्व है, न्यूरॉन है, ठीक। न्यूरॉन के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया में, भाई ये बाहर का एरिया है, बाहर का एरिया क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक, एक्स्ट्रा सेलुलर। यहां से ये गेट बना हुआ है, यहां पे एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल में पड़ा है कोलिन, क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल में कोलिन और सोडियम आयन।
ये दोनों चीजें अंदर जाएंगी। कहां पे अंदर जाएंगी? नर्व के अंदर जाएंगी, जिसके पास ऑलरेडी पहले से एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रेजेंट है। तो कोलिन एसिटाइल कोएंजाइम ए इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्या बन जाएगा? एसिटाइल कोलिन बन जाएगा। सिंथेसिस हो गई एसिटाइल कोलिन की, सिंथेसिस हो गई भाई। एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, ये नर्व के बाहर का जितना भी मटेरियल है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है। वहां पे क्या प्रेजेंट है? कोलिन प्रेजेंट है और सोडियम आयन। सोडियम आयन और कोलिन नर्व के अंदर जाएगा। नर्व के अंदर एंजाइम है एसिटाइल कोएंजाइम ए, दोनों आपस में मिलके क्या बना लेंगे? एसिटाइल कोएंजाइम ए। और एसिटाइल कोएंजाइम ए जितना बनेगा वो सब एक वेसिकल के अंदर स्टोर हो जाएगा, वेसिकल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये क्या हुआ? सिंथेसिस हुई। दो काम हो गए, सिंथेसिस हुआ और एसिटाइल कोएंजाइम ए में स्टोरेज हो गया। स्टोरेज हो गया। अब स्टोरेज हो गया तो जब इंपल्स आया तो ये प्रोपोगेट होके आगे बढ़ा और आगे बढ़ के नर्व की वॉल से क्या होता है? नर्व की वॉल से जाके चिपक गया, नर्व की वॉल से चिपक गया। ठीक, फिर कोई इंपल्स आया, कैल्शियम आयन। जब इंपल्स आता है तो कैल्शियम आयन क्या करता है? कैल्शियम आयन अंदर की तरफ आता है नर्व में। कैल्शियम आयन जब अंदर की तरफ आएगा तो वोल्टेज गेटेड चैनल में डिफरेंस आ जाएगा, एक वोल्टेज ग्रेडियंट मेंटेन कर देगा। कैल्शियम आयन क्या करेगा? ध्यान समझो, वोल्टेज ग्रेडियंट मेंटेन कर देगा, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन सारा का सारा जितना है कहां आ गया? स्पेस में आ गया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया। और जो तुम्हारे पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट हैं यहां पे ये लगे हुए हैं रिसेप्टर। क्या लगे हैं? क्या है ये? रिसेप्टर हैं। रिसेप्टर कौन से? निकोटिनिक और मस्कैरिनिक रिसेप्टर। मस्कैरिनिक रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन इनके साथ बाइंड करेगा और अपना एक्शन करेगा। अपना एक्शन जिस काम के लिए एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस हुई, बोले तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ठीक है, एक्शन हो गया। अब जो एसिटाइल कोलिन बचा हुआ है, ये एसिटाइल कोलिन क्या होगा? ये यहां पे मेटाबोलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेटाबोलाइज हो जाएगा। मेटाबोलाइज किसमें होगा भाई? एसिटाइल कोलिन है जिससे मिलकर बना था, किससे मिलकर बना था? कोलिन प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए। भाई इन्हीं दो चीजों से तो मिलकर बना एसिटाइल कोलिन, है ना? तो एसिटाइल कोलिन, कोलिन और एसिटाइल कोएंजाइम ए, इन दोनों में टूट जाएगा। अब जितना भी तुम्हारा कोलिन है ये वापस से रीअपटेक होगा। इसका क्या होगा? रीअपटेक होगा, रीअपटेक होगा और वापस से कोलिन अंदर जाएगा। अंदर तुम्हारा एसिटाइल कोएंजाइम ए है, उससे सिंथेसिस होगी एसिटाइल कोलिन की। एसिटाइल कोलिन वेसिकल में स्टोर होगा। फिर जब वोल्टेज ग्रेडियंट कैल्शियम आयन की वजह से बनेगा तो एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाएगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, बाइंड करके अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। एक्शन हो जाने के बाद जितना ज्यादा पड़ा हुआ एसिटाइल कोलिन है वो मेटाबोलाइज हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? कोलिन प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए से। तो जो कोलिन है ये वापस से रीअपटेक हो जाएगा, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए की मदद से एसिटाइल कोलिन बना लेगा, है ना? फिर वोल्टेज ग्रेडियंट जब होगा तो फिर रिलीज होगा, फिर काम होगा, फिर मेटाबोलाइज होगा। यही होता है न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन। बताओ भाई, बताओ इसमें कोई समस्या हो तो बताओ। इतनी चीज में जो मैंने अभी समझाया, इन स्टेप में कोई समस्या हो तो बताओ। एक एक चीज कंफर्म करते चलो तभी मजा है, कंफ्यूज हो गए तो मजा नहीं है। सिंपल सी चीज है, एक्स्ट्रा सेलुलर मींस सेल के बाहर। सेल के बाहर क्या पड़ा है? कोलिन और सोडियम आयन। ठीक, जब न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशन होना है तो एसिटाइल कोलिन और सोडियम आयन न्यूरॉन के अंदर आ जाएगा। यहां पे एसिटाइल कोएंजाइम में पहले से पड़ा है, कोलिन और सोडियम आयन की मदद से सिंथेसिस हो जाएगी एसिटाइल कोलिन की।
अब जाहिर सी बात है ज्यादा बनेगा तो स्टोर करके रखना है, क्योंकि जब जरूरत होगी तभी रिलीज होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि बनता जाएगा और रिलीज होता जाएगा। तो इसलिए स्टोरेज वेसिकल की जरूरत पड़ती है, तो वेसिकल में स्टोर हो जाएगा, फिर स्टोर होके प्रोपोगेट होके यहाँ पे इंपल्स जब आता है तो न्यूरॉन की वॉल पे चिपक जाता है, फिर कैल्शियम आयन जब वोल्टेज ग्रेडियंट जनरेट करता है तो रिलीज हो जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइल कोलिन जो यहाँ पे स्टोर था। रिलीज होगा तो यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक नर्व यानी दूसरी नर्व जो आगे है जिसके पास मैसेज भेजना है वहां पे रिसेप्टर्स होते हैं, इन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा और जिस काम के लिए लिया गया है वो काम जब परफॉर्म हो जाएगा तो एसिटाइल कोलिन जिस चीज के लिए बनाया गया था वो काम पूरा हो गया, तो एसिटाइल कोलिन का काम खत्म। तो खत्म तो क्या किया जाए इसको, भाई यहाँ पे पड़े नहीं रहने दिया जा सकता ना, नहीं तो क्या ये काम बंद ही नहीं होगा, लगातार करवाता रहेगा ये, तो इसको बंद करना पड़ेगा। बंद करने के लिए जितना भी पड़ा हुआ है इसको मेटाबोलाइज कर दो। मेटाबोलाइज किस में होगा, जिससे मिलकर बना है उसी में हो जाएगा। किससे मिलकर बना था, कोलिन और एसिटाइल कोलिन से मिलकर बना था, तो कोलिन वापस से एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल में चला जाएगा, फिर जब जरूरत होगी तो कोलिन फिर अंदर जाएगा और फिर एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस करेगा, राइट। तो इस तरह से न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन चलता रहता है, काम होता रहता है, एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस होती रहती है, मेटाबॉलिज्म होता रहता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं, बताओ इतनी बात क्लियर है? ठीक, तो अब मेरे ख्याल से स्टेप्स सीधा सीधा स्टेप्स तुमको बता दिए जाएं तो तुमको अब समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, अब स्टेप्स अगर मैं बताऊंगा तो तुमको समझ में आएगा। ओके, अब सिंथेसिस हो गई एसिटाइल कोलिन की, किस कहां पे हुई, नर्व पे हुई, काहे किसकी मदद से हुई, एसिटाइल कोएंजाइम ए और कोलिन की मदद से हुई। इसमें एंजाइम लगा एसिटाइल ट्रांसफरेज जिसने कैटालाइज किया सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल ट्रांसफरेज नाम लिख लो इसका, ठीक है। फिर स्टोरेज, स्टोर करो एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वेसिकल में स्टोर कर देते हैं और जब जरूरत होगी until it is needed for neurotransmission, जब जरूरत होगी तब जाके इसको रिलीज कराया जाएगा। नेक्स्ट आता प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इंपल्स, जब नर्व इंपल्स आता है तो कैल्शियम आयन नर्व के अंदर आता है तो वोल्टेज गेटेड, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएगा और वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करेगा, है ना, ग्रेडियंट क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाएगा। तो क्या होगा, रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। कहां रिलीज होगा, न्यूरॉन के बीच में। एसिटाइल कोलिन कहां रिलीज हुई, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में या दो न्यूरॉन के बीच में रिलीज हो गया। फिर रिलीज होके क्या करेगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड करके क्या करेगा, अपना काम एक्शन करेगा। अब एक्शन हो गया तो जो बचा एसिटाइल कोलिन है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन कौन करेगा, एसिटाइल कोलिन स्टरेज, कौन सा एंजाइम, एसिटाइल कोलिन स्टरेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम, एसिटाइल कोलिन स्टरेज। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जितना एसिटाइल कोलिन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है एसिटाइल कोलिन स्टरेज क्या करेगा, उसको डिग्रेडेशन कर देगा, उसका डिग्रेडेशन कर देगा, उसको तोड़ देगा। ठीक है, किसमें तोड़ देगा, जिससे मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, एसिटेट और कोलिन से मिलकर बना है, एसिटाइट कोलिन में तोड़ देगा। फिर कोलिन कहां जाएगा, जहां से आया था वहां जाएगा, रीअपटेक ऑफ कोलिन। तो जो भाई कोलिन कहां से, यहां से आया था कोलिन, और फिर कोलिन यहां पे रीअपटेक हो जाएगा और कोलिन कहां चला जाएगा, प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। और फिर ये साइकिल लगातार चलती रहती है, सिंथेसिस होगा, स्टोरेज होगा, प्रोपोगेशन होगा, रिलीज होगा, बाइंडिंग होगी और फिर मेटाबॉलिज्म होगा, है ना, और फिर रीअपटेक हो जाएगा। तो ये स्टेप्स हैं इन्वॉल्व इन न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन, है ना। तो वही चीजें हैं जो मैंने अभी बताई आपको। न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन ये उसी का हिंदी में है ना, कोलिनर्जिक तंत्रिका तंत्र में न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। एसिटाइल कोलिन का संश्लेषण यानी सिंथेसिस पहले होती है, एसिटाइल कोलिन का स्टोरेज होता है, फिर उसका प्रसार होता है, ओके, रिलीज होगा, रिसेप्टर के साथ बंधन होगा, एसिटाइल कोलिन का टूटना और कोलिन का पुनः उपयोग यानी रीअपटेक करना। बताओ भाई, न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कोई समस्या? उत्सव दुबे, तुम हो कि चले गए, तुमको समझ में आया कि नहीं?
बताओ भाई, किसी को न्यूरो, क्योंकि देखो न्यूरो ट्रांसमीटर किस तरीके से ट्रेवल करता है, अगर ये चीज क्लियर नहीं होगी तो कभी भी फार्माकोलॉजी समझ में नहीं आएगी। कोई भी आप ड्रग देते हो तो भी वो क्या करेगा, न्यूरो ट्रांसमीटर को 101% आ गया, गुड है ना। तो इसके आगे के लेक्चर्स यानी कोलिनर्जिक सिस्टम किस तरीके से काम करता है, उसका क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसका डोजेज है ना, यस, उसका इंडिकेशन, उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन, क्या क्या होता है, सब कुछ बहुत अच्छे से कल के लेक्चर में हम लोग खत्म करेंगे। मींस कह सकते हो कि कल के लेक्चर में कोलिनर्जिक सिस्टम हम खत्म कर देंगे। कल के लेक्चर में कोलिनर्जिक सिस्टम खत्म हो जाएगा, फिर एंटी कोलिनर्जिक शुरू करेंगे, फिर एंटी कोलिनर्जिक करने के बाद फिर न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन आएगा, किसका, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी एड्रेनर्जिक सिस्टम का। क्लियर? यस, परेशान मत हो, जरूरत पे रिसेप्टर कॉन्सेप्ट भी समझाया जाएगा टॉपिक्स के बीच में। चलो भाई, बाय बाय।